वेलकम बैक। राधे राधे सबको। आज की क्लास में क्या करना है सर, प्लीज आप साथ साथ कॉपी खोलिए, पेज को डिवाइड करिए दो हिस्सों में। पहले में लिखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्लीज पहली साइड पे लिखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दूसरी पे लिखिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस। प्लीज पहले पे लिखिएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दूसरे पे लिखिएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर क्या होते हैं, आराम से सबर। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी लेकिन मजा बहुत आएगा। प्लीज ये सारे केसेस ढंग से करिएगा। लास्ट क्लास और आज की क्लास में जो आपको मैं केसेस करा रहा हूं, पहली बात तो सब चीजें बुक में नहीं मिलेंगी आपको WCIF मिल जाएगा। मैं इसमें कुछ प्रोविजन के केसेस कराऊंगा, आपको बुक में एज इट इज नहीं मिलेंगे, लाइन वाइज लिखे हुए। तो प्लीज कॉपी में लिखना, आपको मजा आएगा। फिलहाल स्टार्ट करता हूं, लिखना शुरू करो। पहले एग्जांपल्स लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूं बस लिखो, फिर आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, एग्जाम्पल नंबर 1 जनरल रिजर्व। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए जी P&L, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। पहला एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, दूसरा एग्जाम्पल P&L का क्रेडिट बैलेंस। तीसरा नाम लिखो एनी रिजर्व, तीसरा नाम एनी रिजर्व। तीन नाम आपको लिखा है, पहला नाम जनरल रिजर्व, दूसरा नाम P&L का क्रेडिट बैलेंस, तीसरा नाम एनी रिजर्व। इस साइड आओ, प्लीज इधर के भी एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल नंबर 1 P&L का डेबिट बैलेंस। पहला नाम लिखो जी प्लीज P&L का डेबिट बैलेंस। नंबर 2 लिखो एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट, जो आप बोलो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। नंबर 4 लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीन नाम आपको लिखवाए यहां पे भी, P&L का डेबिट बैलेंस, दूसरा नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर आपने तीन नाम तो लिखवा दिए, क्या है ये तो समझाता हूं, लिखो प्लीज लिखो। पहले साथ साथ एक एंट्री भी लिख रहा हूं दोनों साइड, ये भी लिख लो। अरे सर लिखवाए जा रहे हो बेटा, टॉपिक ही खत्म हो गया आपका, बस समझाना बाकी है। बस एक और टॉपिक करेंगे लेकिन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्लीज एंट्री लिखना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। OPOI क्या है सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। प्लीज इसकी एंट्री लिखो, इधर भी एंट्री बनाना A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर एंट्रीज तो आपने बना दी, यहां पे लिख लेना प्लीज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। हाँ जी सर, एंट्री तो आपने बना दी, थोड़ा समझा भी दो क्या चीजें हैं, थोड़ा बता भी दो। बताते हैं ना, लिख लो प्लीज, लिख लो। 1 मिनट आराम से, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको लिखो। बहुत आसान चीजें हैं लेकिन आपको लास्ट क्लास में बताया था, वापस से आपको ये बता रहा हूं। जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूं ये आपका सिर्फ इस चैप्टर का काम नहीं कि भैया एडमिशन में सीखा, ओके, रिटायरमेंट है, चेंज के साथ दोनों जगह आपको मिलेगा। तो प्लीज मैं साइड हो जाता हूं जरा 2 मिनट, आप प्लीज इसको नोट करिए आराम से, फटाफट तरीके से जर्नल एंट्रीज भी नोट करिए और तीनों चीजें जो एग्जांपल्स दी हैं वो भी नोट करिए। चले आगे सर, आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा किए हुए, इकट्ठे किए हुए। क्या इकट्ठा किया हुआ सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब जमा किए हुए प्रॉफिट्स। आपने अपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट जमा कर रखे हैं जो आज तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। सर ऐसा क्यों बेटा, देखो अगर मैं साल का 10 लाख रुपए कमाता हूं, मैं सारा उड़ा तो नहीं करूंगा, सारा खर्च तो नहीं करूंगा, कुछ पैसा सेव भी करूंगा। सेम बिजनेस है, बिजनेस सारा पैसा पार्टनर्स को नहीं ले जाने देता। क्यों? कल को बिजनेस में कोई इमरजेंसी आए, कल को बिजनेस में कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी नीड आए तो कुछ पैसा बिजनेस में होना चाहिए। इसलिए ये तीनों नाम, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, एनी रिजर्व, इन तीनों में से एनी रिजर्व मतलब कोई भी रिजर्व आपको दिखे, इनका मतलब क्या है, ये आपके लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जमा किए हुए प्रॉफिट। चलिए कौन सी साइड में मिलेंगे, ये आपको बैलेंस शीट की सर प्रॉफिट लायबिलिटी में कैसा बेटा, ऐसा क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस
बिजनेसमैन, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनते हैं, इसके पर्सपेक्टिव से। अगर मेरा पैसा, प्रॉफिट मेरा, कैपिटल मेरी, दोनों मेरा पैसा इसके पास है, इसके लिए क्या है सर, इसके लिए लायबिलिटी है कि इसके मालिक का पैसा है। कैपिटल भी आप लायबिलिटी में लिखते हो बेटा, कैपिटल भी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुई, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट की वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी। आप अकाउंट्स बिजनेस के हिसाब से बनाते हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हो, तो उसके लिए प्रॉफिट आपका हुआ या कैपिटल आपका हुआ, दोनों उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो आपको ये सारी चीजें P&L का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, एनी रिजर्व आपको कहां पे मिलेगी, लायबिलिटी साइड में। अब सुनो, आपने सीखा चैप्टर कौन सा चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कल से एक नया पार्टनर आएगा, ये जितने भी प्रॉफिट्स है उसमें वो हक मांगे, उसमें वो तू मैं करे, इससे बढ़िया आज के आज ओल्ड पार्टनर्स इसको आपस में बांट लेंगे। अगर पार्टनर्स कोई भी प्रॉफिट की चीज बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज का मतलब क्रेडिट एंट्री देखो जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट। हमने प्रॉफिट्स के गुल्लकों को तोड़ा, तोड़ने से उनसे पैसा निकाला, निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व होता है 1 लाख का, तो मैं एंट्री करता जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 1 लाख बढ़ जाता ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इश्यू। सर आपने ये भी लिखा बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं सबकी एंट्रीज क्यों बताऊं, आप खुद ही समझ जाओगे। बताऊं इन द सेंस आप खुद ही समझ जाओगे कि कोई भी प्रॉफिट हो, हर प्रॉफिट की एंट्री ये होगी। ठीक है सर, आया समझ के चलाओ। जैसे बिजनेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वैसे एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकते हैं। कुछ लॉस पार्टनर्स कभी-कभी बांटना नहीं चाहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अगले साल कमा लेंगे, उससे सेट ऑफ कर देंगे। लेकिन कई बार लॉस रह जाता है बिजनेस में। आओ नाम, P&L का डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस फायदा होता है, डेबिट बैलेंस नुकसान। गोल्डन रूल्स, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स और आपके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट। हां जी, P&L का डेबिट बैलेंस आपको दिखेगा कहीं पे, लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो आज तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, मतलब जिसको आज तक आपने P&L में नहीं शो किया, तो आपके लिए है तो ये नुकसान वाली चीज है। सर नुकसान कहां पे मिलेंगे, एसेट। सर नुकसान एसेट में क्यों, बेटा गोल्डन रूल की वजह से। गोल्डन रूल कहता है डेबिट में क्या क्या चीज आती है, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। बैलेंस शीट में एसेट होता है, इसलिए एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर कुछ अनरिटन ऑफ है, आपने मतलब रिटर्न ऑफ उसको राइट ऑफ नहीं किया, वो सारी चीजें कहां पे आपको नजर आएंगी, एसेट है। नाम तीन ही आपको याद रखने हैं, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्री आप देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल, भैया लॉस है तो कैपिटल कम होगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर टॉपिक खत्म, इससे ज्यादा इस टॉपिक में पूछा है नहीं। प्लीज कुछ पूछना है पूछिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं आपके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तेरा नाम तो किधर सुनेला लगता है, कहां सुना था सर, सबको पता है, हमने 11th में सीखा था लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, वहां पे मैंने ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स की। हां याद आया, टाइम हो गया ना 11th का, तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छी चीजें हैं, अच्छे केसेस कराऊंगा, तो प्लीज डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। केस नंबर 1, बैलेंस शीट आपको गिवन है। हाँ जी सर, बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको डेटर्स गिवन है 1 लाख रुपए के, बैलेंस शीट में डेटर्स आपको गिवन है 1 लाख रुपए के, कोई दिक्कत। एडजस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फो में आपको गिवन है पॉइंट, प्लीज लिखना, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @ 5%। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @ 5%। अब सर पहले ही समझाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। डेटर्स कौन होते हैं सर? सर डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनसे हम पैसा लेते हैं, वो हमारे लिए कौन होते हैं सर? डेटर्स होते हैं। अब डेटर्स से हमेशा पैसा आएगा, करेक्ट है, लेकिन कभी कभार कोई डेटर पैसा लेके भाग भी तो जाता है, कभी कभी पैसा डूब भी तो जाता है। तो फ्यूचर में अगर कुछ पैसा डूबने के चांसेस है, मैंने ये नहीं बोला पैसा डूबा, फोकस प्लीज फोकस, मैंने ये नहीं बोला कि पैसा डूबा, मैंने कहा फ्यूचर में पैसा डूबने के चांसेस है, तो आप क्या क्रिएट करते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों सर? सर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस का, कंजर्वेटिज्म का, वो कहता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो उसको पहले से ही दिखा दो, दिखा देते हैं, एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीजें अजम्पशन पे होती हैं। अजम्पशन है कि 5% पैसा डूबेगा। अभी बताओ 1 लाख का जब तुम 5% निकालोगे, अमाउंट आएगा 5000। भाई इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ एक अकाउंट से मतलब है, वो अकाउंट कौन सा है बेटा? वो अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कल सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, तू में नुकसान बाय में फायदा है। अब इधर आओ, मैं कह रहा हूं 5% तुम्हारा पैसा डूब सकता है, डूब सकता है, तुम्हारे लिए फायदा है नुकसान है? तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है सर? नुकसान है। और नुकसान कहां पे आता है? रीवैल्यूएट डेबिट साइड में आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 5000, खत्म। देखो जी कुछ पूछना है पूछो, एंट्री भी करा रहा हूं, प्लीज एक बार इसको देखो। मेरे को आपको मेनली ट्रीटमेंट सिखाना है,
कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के लिए, तो आपको ये सीखना है 5% का नुकसान हो सकता है, नुकसान 2 में आते हैं रिवेल के 2 में लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5 का। चले आगे, इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, ये बताओ। रीवैल्यूएशन इस साइड क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है, एंट्री बनाओ ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट डालो 5000 रीवैल्यू डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 खत्म केस। चले अगले इसमें, सर आसान था, कुछ ज्यादा था नहीं, कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा पॉज करके नोट करो, जिसने नहीं सुना पीछे जाके सुनो। आओ जी केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2, प्लीज केस नंबर 2 लिखना कॉपी में, वापस से शॉर्टकट आप मत अप्लाई करना बेटा, आप पहले नोट्स बना रहे हो, और जब कॉपी में लिख रहे हो ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि बोर्ड्स के टाइम पे, पेपर्स के टाइम पे आपको बहुत काम आएंगे, तो प्लीज लिखना। केस नंबर 2, डेटर्स गिवन है 1 लाख माइनस पहले से कुछ प्रोविजन बना हुआ है, वो अमाउंट है 5000 का, पहले से कुछ प्रोविजन बना हुआ है 5000 का, और नेट डेटर्स लिखो 95000। प्लीज इस तरीके से लिखना, बैलेंस शीट डेटर्स 1 लाख लेस प्रोविजन 5000, नेट डेटर्स 95000। एडजस्टमेंट पे आओ जी, एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%, चलो 10 नहीं, थोड़ा इसको चेंज करो, अच्छी कैलकुलेशन दिखेगी, 8%। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 8%। कितना प्रोविजन बनाना है, 8%। प्लीज इतना बनाओ फटाफट। मैं आपके लिए एक बेसिक चीज बता देता हूं जो आप सीख चुके हो, कि अगर हमें प्रोविजन बनाना है तो हमें तो भैया रीवेल से मतलब है। प्लीज फोकस करो, देखो बच्चा बोलेगा क्रिएट मतलब और प्रोविजन बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है। प्रोविजन अगर आपको बनाना है तो पैसा डूबने के चांस है, ठीक है, पैसा डूबेगा, नुकसान है, ठीक है, नुकसान कहां जाता है, रीवेल के डेबिट साइड में जाता है, करेक्ट। अब सुनना प्लीज आराम से, 8%, बच्चा एक ही गलती करता है, 8% 1 लाख का बनाऊं कि 95 का बनाऊं, कितने का बनाऊं, बच्चा कोई बोलेगा 1 लाख का, कोई बोलेगा 95 का, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब पैसा डूबने के चांसेस है, डूबा क्या, अरे डूबा क्या, पैसा नहीं डूबा, पैसा डूबने के चांस है। तो बेटा एक बात बताओ, ये 5 कौन सा डूबा है, आपने प्रोविजन पहले से बना रखा है, डूबा थोड़ी है। आज भी आपके एक्यूरेट डेटा कितने हैं, 1 लाख, ये पैसा ना डूबे, नहीं डूबेगा ये पैसा, तो आपको पूरे कितने मिलेंगे, 1 लाख। तो प्लीज आप याद रखना, हमेशा ग्रॉस डेटर्स पे प्रोविजन बनाया जाता है जितना डूबने के चांस होते हैं। अब 1 लाख का 8% निकालो, सर 1 लाख का 8% आता है 8000 का प्रोविजन बनाना है। अब ध्यान से सुनना, फोकस प्लीज फोकस, 8000 का प्रोविजन बनाना है, पहले से कितना बना हुआ है 5, और कितना बनाएंगे 3, तो इसका मतलब है आपका टोटल अब अंदाजा है कि 8000 रुपए डूब सकते हैं। 5000 के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, और कितनी प्रिपरेशन चाहिए, 3000। तो प्लीज रीवाइल के 2 में आओ, लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। सर 3 और क्यों, टोटल 8 आया, 8 में से 5 पहले से है, और कितना प्रोविजन 3000। जर्नल बना दो, लो जी रीवैल, लो भाई जर्नल में लिख लो, देख लो आराम से, यहाँ से रीवैल डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000, लो भैया केस खत्म। प्लीज मेरे को पॉज करके नोट करिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है मेरे पास, छोटी वीडियो बनानी जितनी हो सके उतने, इसलिए मैं फटाफट अगले केस पे चलता हूँ, ठीक है जी। आइए केस नंबर 3, प्लीज सारे केसेस कॉपी में लिखते रहना, सारे केसेस आपकी कॉपी में होने चाहिए, उतना आपका भला होगा। आओ भाई यहाँ तक सब सेम रखते हैं, आओ फटाफट चलते हैं। प्लीज ये नोट करो, ये बैलेंस शीट नोट कर लो, साथ साथ एडजस्टमेंट में लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 3%। लिखो जी फटाफट, चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 3%। आ जाओ जी बच्चों, 95 पे 1 लाख पे, सर पिछले केस से एक चीज तो समझ गए, प्रोविजन का मतलब पैसे डूबने के चांसेस हैं, डूबा नहीं है, बिल्कुल नहीं डूबा। तो 1 लाख पे ग्रॉस डेटर्स पे बनना चाहिए, 1 लाख का 3% कितना होता है, सर ये तो 3000 ही होता है यार, 1 लाख का 3% 3000 ही होता है, मतलब मेरा सिर्फ कितना पैसा डूब सकता है, 3000 डूब सकता है। आपने कितना प्रोविजन बना रखा है, 5, सही तो एक्स्ट्रा है भाई। अगर आप प्रोविजन को क्रिएट करते हो मतलब पैसा डूबने के चांसेस बढ़ते हैं, नुकसान है, आप रीवेल के 2 में लिखते हो। आपने पहले से 5000 का प्रोविजन बना रखा है, एक्चुअल में कितना पैसा डूब सकता है, सिर्फ 3 की लिमिटेशन है, 3 हमारे दिख रहा है, इसका मतलब है
2000 रुपए। आप वापस से अपना इनकम मानोगे, आप इसको लिखोगे बाय साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट कितना आएगा 2। सर कैसे 3000 डूब सकता है मैक्सिमम, चांसेस कितने हैं 3000 के, हमने कितना प्रोविजन बना रखा है 5, तो कितना एक्स्ट्रा है सर 2000 एक्स्ट्रा है। इस 2000 को वापस से क्रेडिट लिखो। क्यों सर, जब हम प्रोविजन बनाते हैं हम यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस, जब प्रोविजन हमें वापस अपने पास लेना है कि नहीं डूबेगा ये पैसा, नहीं डूबा तो अच्छी बात है ना, फायदा है, तो बाय आएगा बाय प्रोविजन 2000। जर्नल बनाना चाहते हो आओ, रिवैल्यू साइड क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, साथ साथ आप क्या डेबिट करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000 केस नंबर 3 खत्म। कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट केस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी नहीं नेक्स्ट केस, अभी केसेस है थोड़े और, चलें कोई दिक्कत, आइए जी आगे चलते हैं, प्लीज पॉज करके इसको नोट करिएगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4, प्लीज प्रोविजन लिखिए, डेटर्स 1 लाख, प्रोविजन 10,000, नेट डेटर्स 90,000, नेट डेटर्स 90,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट्स, पैसा डूब गया जी, पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गए 15,000। इसकी जर्नल एंट्रीज बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया केसेस, लास्ट के 3-4 केसेस जो आने वाले हैं बहुत बढ़िया, 5 से 7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम मुझे दो, सारे केसेस खत्म करूंगा। आओ जी, पहली बात रिवैल के लिए आपको ट्रीटमेंट सिखाना है, उसके बाद एंट्री सिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। आओ भैया आओ, फटाफट आओ। बैड डेट्स कितने हैं 15। भैया बैड डेट्स का मतलब क्या होता है भैया, जब पैसा डूब जाता है, पैसा डूब जाता है डेटर से, उससे बैड डेट्स कहते हैं। फायदा नुकसान, सर नुकसान 2 में आता है, लिखो 2 बैड डेट्स। बच्चा बोलेगा लिख दो 15,000, नहीं जी रुको ना, इधर कितने बैड डेट्स है 15, कितना पैसा डूबा 15। आप कितना पैसा डुबाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर थे, सर मैंने प्रोविजन पहले से बना रखा है 10,000 का, मतलब मेरी अजम्पशन, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 रुपए के लिए मैं रेडी था कि 10,000 डूब सकता है, कितना डूबा 15, एक्स्ट्रा कितना डूबा 5। तो भैया मम्मी से हमेशा उतना पैसा, याद है कल मम्मी वाला एग्जांपल, मम्मी से हमेशा उतना पैसा मांगो जितना डेफिशिएंसी हो। टोटल आपको चाहिए 15,000, 10,000 आपके गुल्लक में आपके पास पहले से है, और कितना पैसा चाहिए 5, तो मम्मी से और कितना पैसा मांगेंगे 5, 2 बैड डेट्स 5,000 खत्म। अब सर एंट्रीज पे आते हैं, एंट्रीज इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। पहली एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये आपकी 11th की एंट्री है। बैड डेट्स आपका नुकसान है, नुकसान बड़ा डेबिट, डेटर्स आपके लिए एसेट है, एसेट कम होने पे क्रेडिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अमाउंट डालो 15,000। सर 15 क्यों बेटा, टोटल डूबा तो 15 ही है ना, टोटल कितना डूबा 15। सेकंड एंट्री, पहले आप एक चीज समझो, आपको बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब है बैड डेट जीरो करना है। यार अकाउंट्स में कोई भी चीज जीरो कैसे होती है, डेबिट को आप क्या करते हो क्रेडिट। अब राइट ऑफ कैसे होगा, सबसे पहले गुल्लक में कितना पैसा है 10,000, तो लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000। मम्मी से कितना मांगा, मम्मी से रिवैल अकाउंट से कितना मांगा जी 5। तो इन शॉर्ट प्लीज ध्यान से देखना, पहली एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स 15, टोटल 15,000 डूबा। इस बैड डेट्स को जब राइट ऑफ करोगे, ये बैड डेट्स क्रेडिट में आया, 2 बैड डेट्स 15। कैसे राइट ऑफ, पहले होगा गुल्लक से राइट ऑफ, गुल्लक में कितने हैं 10, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10, फिर किससे रिवैल से, रिवैल मतलब डेबिट साइड, रिवैल मतलब आपकी मम्मी से 5 मांगे, रिवैल डेबिट हुआ 5। लास्ट चीज सर याद है, सर थोड़ा बहुत याद है, रिवैल के 2 में कुछ आ रहा है, मतलब वो नुकसान है, नुकसान पार्टनर्स में एट लास्ट किस में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। प्लीज एंट्री लिख लो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000, टू रिवैल्यूएशन 5, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बहुत अच्छा केस है, ऐसे 2-3 केस और आपके लिए लाऊंगा, बहुत बढ़िया केस है, प्लीज सर इसको आराम से नोट करना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज रिवाइड करके सुनना, आराम से आपको समझ आएगा। भैया टोटल 15 डूबे, 10 पहले से आप रेडी थे, 5 और डूबा, मम्मी से 5 मांगे, एंट्रीज आपके साथ। चल सकता हूं आगे, जिसका हो गया हो प्लीज अगला केस लिखना, केस नंबर 5, सब कुछ सेम, बस बैड डेट्स में लिख दो 8,000। प्लीज बैड डेट्स में लिखना 8,000, प्लीज बैड डेट्स में लिखना 8,000। सर आपका काम तो आसान है, आप तो ऐसे मिटा देते हो। अब सर कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना, मैं तो पास आउट हो चुका हूँ, मैं तो निकल चुका हूँ स्कूल से, तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आओ जी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आओ। हाँ जी, केस नंबर 5 प्लीज नोट करके सब, सॉरी रोक के सब एक बार नोट कर लेना। आओ, बैड डेट्स कितने हैं सर? 8000 बैड डेट्स हैं। 8000 पैसा डूबा। सर पैसा डूबना नुकसान होता है, रिवेल के 2 मिनट, लेकिन 1 मिनट गुल्लक में कितना है? 10। एक बात बताओ, आपको 8000 रुपए की कोई चीज खरीदनी है और आपके गुल्लक में 10,000 रुपए पड़े, क्या मम्मी से पैसा मांगोगे? क्या मम्मी की जरूरत पड़ेगी? क्या मम्मी की जरूरत पड़ेगी? सर नहीं पड़ेगी। जब मम्मी की जरूरत नहीं है तो रीवैल्यूएशन से आपको कुछ पैसा नहीं मांगना, आपके पास इनफ पैसा है। 10,000 गुल्लक में है, खर्चा 8,000 का, तो ये पैसा आपको मम्मी से नहीं मांगना, आपके पास पड़ा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो पहली बात, रीवैल का कुछ भी नहीं जाएगा, रीवैल का काम खत्म। एंट्री पे आओ, कितना पैसा डूबा? सर डूबा 8,000, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 8,000। इस बैड डेट्स को आप वापस से क्रिएट करोगे, राइट ऑफ करने के लिए 8,000। सारा पैसा किधर से निकाला? सर गुल्लक से निकाला, मम्मी की जरूरत नहीं पड़ी, इनफ पैसा है मेरे पास, मेरे को मम्मी की जरूरत नहीं पड़ी। आपका केस हो गया खत्म। 2 केस और कराऊंगा बस, प्लीज कुछ पूछना है पूछो, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, बकवास बकवास कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। सिंसियरली डाउट्स पूछोगे, मैं जरूर आंसर भी करूंगा। और जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं, आप तो मेरे से कभी भी पर्सनल डाउट्स ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलें आगे, आइए जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ। चल सकता हूं आगे? चलो, केस नंबर 6, सेम बैलेंस शीट बनाना। 2 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखो। एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट्स आपको गिवन है 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स shall be maintained at the rate existing rate। बहुत अच्छे केसेस हैं लास्ट के 2। रिक्वेस्ट आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ढंग से लिखना, ढंग से समझना भी। ये केसेस ऐसे हैं जिनको समझ आ गया ना भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर प्रोविजन का कोई केस नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है आपके सीबीएसई बोर्ड में, इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं आ सकता। ये हायर लेवल में बता रहा, ये भी नहीं आता, ये आ गया आपको समझ में, खत्म भैया, ऑलमोस्ट खत्म। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग आपको ऐसे केसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ जी भाई, बहुत आराम से केसेस कराऊंगा ये लास्ट के 2, पहले बस मेरे पास फोकस रखना। बैड डेट्स 5,000 उसको एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है आपको प्रोविजन बनाना है एग्जिस्टिंग रेट पे। सर एग्जिस्टिंग रेट क्या बताना, रेट बताना, 5, 10, 15। एग्जिस्टिंग रेट क्या होता है? इधर आओ, आपने ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना रखा है? सर 10,000 का प्रोविजन बना रखा है। कितने के डेटर्स पे बनाया? सर 1 लाख के डेटर्स पे बनाया। अगर आप इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग परसेंटेज आपका कितना आया? 10%। बेसिक सी बात है, 10,000 का प्रोविजन आपने बना रखा है 1 लाख के डेटर्स पे, तो अगर 1 लाख के डेटर्स पे 10,000 का प्रोविजन आपने बना रखा है, आपका एग्जिस्टिंग रेट कितना आया? सर 10%। तो पहली बात मैंने एक चीज सॉल्व करके रख दी आपके लिए, एग्जिस्टिंग रेट कितना आ गया? 10%। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब सवाल पहले आओ, प्लीज फोकस, आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। बैड डेट्स कितने हुए? 5,000। गुल्लक में कितने हैं? 10। क्या मम्मी से पैसा मांगोगे? मम्मी से बैड डेट्स का पैसा मांगोगे? नहीं मांगेंगे। सर क्यों नहीं मांगेंगे? सर सिंपल सी वजह से नहीं मांगेंगे, जब 5,000 डूबा, मेरी गुल्लक में 10 है, तो मुझे क्या जरूरत है मम्मी से पैसा मांगने की? तो मम्मी से हम बैड डेट्स का कोई पैसा नहीं मांगेंगे। एंट्री करो ना, एंट्री कर देता हूं आपके लिए, पहले प्लीज एंट्री लिख लेना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अमाउंट डालो 5,000 5,000। सेकंड राइट ऑफ एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, अमाउंट डालो 5,500। मम्मी से कुछ पैसा नहीं मांगा, रिवेल से कुछ पैसा नहीं मांगा। अब खेल में मजा आने वाला है, अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, प्लीज ध्यान से सुनना। मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगा, सुनते रहना, ये खुल जाएंगे। अगर एक बार आपने फोकस करके सुन लिया, दिमाग ऐसा खुलेगा ना, आपको मजा आएगा समझ में। देखो जो रटने वाले बैठे हैं, ये केसेस तुम्हारे लिए बेटा है ही, क्यों? ये सिर्फ समझदार वालों के लिए। ऐसा नहीं कहता तुम समझदार नहीं, लेकिन अगर आप रटने की सोच रखते हो कि रट लेंगे इसको, भाई मैं हजारों केस बना सकता हूँ ऐसे, कितना रटोगे? तो इसलिए समझो चीजों को। यहाँ तक सबको ओके है? सेकंड पॉइंट पे आता है, ध्यान से सुनना। प्रोविजन बनाना है 10%। सर बना दो, क्या है 90,000 बनाओ, 9,000 खत्म। इतना आसान होता तो बात कहते, मेरी बात सुनना। मैंने आपको बताया, फोकस प्लीज फोकस, मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है पैसा डूबने के चांसेस है। यार इतना ना, तुम्हारे पास डेटर्स थे 1 लाख के, थे ना 1 लाख के, कितने ऑलरेडी डूब चुके हैं? सर 5,000 डूब चुके हैं। कितने बच गए? सर 95। यार एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है, 1 लाख के डेटर्स हैं, 5,000 डूब गए, कितने बचे? 95। और कितना पैसा आपका डूब सकता है?
सर 95 डूब सकता है, तो आप प्रोविजन किस पे बनाओगे सर? 95 पे बनाएंगे। क्यों? एक बार वापस 1 लाख के आपके डेटर्स है, प्रोविजन का मतलब होता है पैसे डूबने के चांसेस। मैं कह रहा हूं यार 1 लाख में से 5 तो पहले डूब गया, वो 5 वापस से तो नहीं डूब सकता ना, एक बार डूब गया ना, और कितना पैसा डूब सकता है सर? 95,000। तो प्रोविजन 10% किस पे बनाओगे सर? 95 पे आ गया 95। लिखो सर, लिखो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 95। अरे रुको यार, रुक जाओ, मेरी सुन लो ना, मेरी सुन। कितना प्रोविजन, गुल्लक में कितना पैसा जमा करना है? 95। अब कई बच्चों का दिमाग चल चुका है, प्लीज बहुत अच्छी बात है अगर आपका दिमाग चल गया, तो नहीं चला तो आ जाओ। हाँ बच्चों इधर आओ। टोटल प्रोविजन कितना बना रखा है? 10। प्रोविजन मतलब अभी गुल्लक समझो इसको भी, कि आपने गुल्लक में कितना पैसा जमा कर रखा है सर? 10,000 जमा कर रखा है। 10 में से कितना पैसा यूज हो चुका है? 5। क्यों? जब पैसा डूबा था मैंने मम्मी से पैसा नहीं मांगा था, मैंने अपने गुल्लक से 5 निकाल लिए थे। गुल्लक में थे 10,000, जिसमें से 5 आपने यूज कर लिए। अभी भी आपके गुल्लक में कितने पैसे हैं सर? अभी भी गुल्लक में 5,000 रुपए पड़े हैं। इस गुल्लक में आपको कितना मेंटेन करना है सर? 95। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास एक गुल्लक है जिसमें 5,000 आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, मेंटेन कितना करना है? मेंटेन 95 करना है। और कितना पैसा डालोगे सर? 4500। तो प्लीज लिखो 45। एंट्री आप बना सकते हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, प्लीज एक और इसके ऊपर आना बना सकते हो, ऐसी एंट्री आपने पहले ही बनाई है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,500 4,500। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,500 4,500। सेकंड, रिवैल के डेबिट में नुकसान है, नुकसान किस में बटेगा? पार्टनर्स में। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 4,500 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इश्यू। मजा इसमें था कि बेटा 10 में से 5 यूज हो चुका है, तो 5 और बचा, टोटल 9,500 चाहिए, तो 4,500 का और प्रोविजन, एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाओ। प्लीज इसको नोट करना। ओके।